कि क्या वजह है कि क्या ये सरदारान इस रियासत से, इस कानून से और इस गवर्नमेंट से ज़्यादा देखा जाता है। अभी हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान में हुआ, इसके बारे में स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी भी तरह शरीयत में, इस्लाम में इस तरह के फैसलों की अलग इजाज़त की बात है? जी। और इसके किसी ऊपर बच्चे को मार दें या किसी औरत को, इतनी जहालत तो ज़माना जाहिलियत में जी, भी नहीं कि थी। और इस्लाम फिर और शरीयत में क्या पसंद की शादी करना नाजायज़ है? जी। एक जिरगा रियासत के खिलाफ जाके फैसला कर सकता है? अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने, तो उन्होंने क्या खुतबा दिया था, लोगों याद रखो, ठीक है मैं जैसा भी हूँ, आप तो बड़े नरम मिजाज थे, मगर तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा जब तक कि कमज़ोर को उसका हक ताकतवर से लेके नहीं बनाया। आप अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे समझते हैं? अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म नबुव्वत की कोई इज़्ज़त है, तो फिर आप उनको वायलेट कैसे कर सकते हैं? ना तो इस्लामी मुल्क को मानते हो, ना इस्लाम को, ना इस्लाम के नबी को, तो फिर आप सबसे बड़े हो गए ना, तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद ही आपको देख लेगा फिर। इस्लाम ने खातून को मर्द से ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। इनके नाम की कुरान में सूरत है, तुम सारे झूठे हो, क्योंकि ना अहले बैत ने ये ज़ुल्म किया, ना अल्लाह ने किया, ना अल्लाह के रसूल ने किया। कुरान कहता है कि तुम तो ये फैसला कर ही नहीं सकते। जो ज़बरदस्ती ख़वातीन को निकाह पे मजबूर किया जाता है, वालिदैन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, क्या शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त है? आप ख़ात पाकिस्तान का आइन नाफ़िज़ होना चाहिए। रियासत खुद जबर को या बगावत को उभारती है। नो, रियासत कभी ये नहीं कर सकती वरना खत्म हो गई। बदबख्त लोग हैं कि जो सरकारी सतह पे बड़े-बड़े इनके ज़मीनें छीन लेते हैं। वो कई इलाके में लोग हैं ना जो सियासत के नाम पे आते हैं, लोगों यतीमों की ज़मीनें छीन लेते हैं, उनको तो कोई नहीं कुछ कह सकता। ना उनके खिलाफ स्ट्राइक होती है, ना कुछ भी नहीं, टैक्स खा जाते हैं लोग, लेकिन छोटी सी चोरी उन्होंने चैलेंज किया कि ये हम कर सकते हैं। आपके जजेस के होते हुए, आपके आर्मी चीफ के होते हुए, आपके प्राइम मिनिस्टर के होते हुए ये सारा हम कर सकते हैं। वो भूखा कर ले तो उसको जो ज़ुल्म होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अहमल जदून और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम सोच की सिमत। नाज़रीन, आज इंतहाई अहम मौज़ू के साथ आपके सामने हाज़िर ख़िदमत हुआ हूँ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुई और उस वीडियो का जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये है कि बलूचिस्तान में एक जिरगे ने फ़ैसला किया और जिरगे के फ़ैसले के बाद एक ख़ातून और एक मर्द को गोलियाँ मारकर कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से जानेंगे कि क्या ये इस्लामिक नॉर्म्स के बराबर है, इस्लामिक नॉर्म्स को फ़ॉलो किया गया है या हमारा जो कानून है, किस हद तक उसमें ये गुंजाइश है या ये फिर टोटली एक जिरगे का शरीयत के मुनाफ़ी फ़ैसला था। तो इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर समीउल्लाह ज़ुबैरी साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में और ये एक मज़हबी स्कॉलर भी हैं और इनकी एक और ख़ासियत ये है कि इनको यूनेस्को की तरफ से बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो हम मज़ीद टाइम को वेस्ट किए बगैर इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि ये एक्चुअली इस्लाम इस तरह के फ़ैसलों के बारे में क्या कहता है। तो चलते हैं डायरेक्ट ज़ुबैरी साहब के पास। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, अहमल, कैसे हैं? कैसे खैरियत हैं से? आप? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? तबीयत ठीक है? शुक्रिया। सर, मैं आपको दोबारा हमने जी, यहाँ जी। बुलाया उसकी थैंक यू। वजह ये है कि हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कल्चर, रवायात और इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए कुछ जिरगे होते हैं। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान या फिर केपीके के कुछ इलाकों में या पंजाब में वहाँ पे जिरगा कल्चर है। उस कल्चर में बाज़ दफ़ा ऐसे फ़ैसले देखने को मिलते हैं जो कि इंतहाई गैर मुनासिब लगते हैं, जो कि हमारी बदनामी का सबब बनते हैं और हम दुनिया में हमें एक बुरी निगाह से देखा जाता है। अभी हालिया दिनों में जो बलूचिस्तान में हुआ, इसके बारे में स्पेशली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या किसी भी तरह शरीयत में, इस्लाम में इस तरह के फ़ैसलों की इजाज़त है? इसके ऊपर आप अपना राय दीजिएगा सर। बहुत ही अहम सवाल है और क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हुई रिसेंटली, पाकिस्तान का नाम भी बदनाम हुआ। एक्चुअली जरगा सिस्टम तो इस्लाम में है, इस्लाम ने इसको पसंद किया है। नबी अलैहिस्सलाम खुद भी ये करते थे, बैठते थे और ज़माना जाहिलियत के ट्राइब्स में ये चलता था। ओके। लेकिन वहाँ इंसाफ होता था। मैक्सिमम ये था कि कबीलों की लड़ाई होती थी, मगर किसी औरत पे या बच्चे पे ज़ुल्म नहीं होता था कि हुँ, अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं या उनके उनसे पहले जो बड़े लोग थे कुरैश के वो बैठे हों और वो बुत परस्त कौम के लोग थे पहले ज़मानों में, हुँ। वो बैठे हों, नबी अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। जी। और किसी बच्चे को मार दें या किसी औरत को, इतनी जहालत तो ज़माना जाहिलियत में भी नहीं थी। और फिर इतने बुज़दिल वो लोग नहीं थे, जिसको हम ज़माना जाहिलियत कहते हैं, जिनके साथ जंगें हुईं, जिनसे क़िताल हुआ, उनको होस्टेज किया गया, उनके से माले गनीमत लिया गया, उनको कैद किया गया, वो सब कुछ और उनकी औरतों को लौंडिया बनाया गया, जो जंगों में होता है, जी हाँ। वो भी इतने बुज़दिल नहीं थे। तो वो कहते हैं कि किसी का वालिद कत्ल किया किसी ने ज़माना जाहिलियत में, उस कबीले का आदमी तन्हा जा रहा था कहीं, रास्ते में पकड़ा गया। तो जिसका वालिद कत्ल हुआ था उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें चाहूँ तो यहाँ मार दूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी लोग कहेंगे कि अकेले को मारा है। ये हमारी बहादुरी के खिलाफ है। जी, ये वो लोग हैं जो काफ़िर हैं
और वो बुत परस्त है, नबी को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं जानते, किताब नहीं पढ़ते, सिर्फ वो तलवार जानते हैं हुँ, और ज़माना जाहिलियत में जीते हैं। अब हमारे मुल्क में मुसलमान कंट्री जिसे हम कहते हैं इस्लामी मुल्क, जी, सल्तनत खुदादाद, इस्लाम के नाम पे 2 इस्लामिक टुकड़े कर रिपब दिए हिंदुस्तान के जी हाँ, और कहा जी ये मुसलमान है और वो काफ़िर हैं भाई हाँ और जी। ये हम पाकिस्तान है, पाक लोगों की सरज़मीन 2 है। कौमी नज़रिए की बुनियाद ही और जो इतनी थी वो भी पाक जी, कि वहाँ पे ऐसा खून बहा दिया जाए कि ज़मीन जो है वो उसको नापाक खून समझा जाए कि ये नापाक लोग हैं, इनको मार दिया जाए। हुँ, ठीक है, आपका जो कबायली रिवाज है वो हम उसमें इंटरवीन नहीं करते। जिन्होंने ये गलती की वो औरत फ़ौत हो गई, कत्ल हो गई, उसका बंदा भी, अल्लाह उनको बख्शे, हम तो यही कहेंगे, शीतल या ज़र्क जो भी उनके नाम थे। और उन्होंने गलती की, अपने कबीले की रिवायात, कस्टम के खिलाफ गए और उनको नहीं जाना इस चाहिए पे भी था। मैं आपसे जी, जानना चाहूँगा और वो कि अगर उन्होंने इस्लामी कानून को वायलेट किया है, जो कि पता चला के किया है, तो वो भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसकी सज़ा ये तो नहीं, अच्छा यहाँ मैं आपसे कत्ल ये तो सज़ा नहीं, जानना ना ये आपके हाथ में कानून है। ये तो यहाँ सबसे पहले कि कानून क्या है? सर ये ज़रूर जानना चाहूँगा क्योंकि ये जी, मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाह रहा हूँ जी, जी। कि इस्लाम और शरीयत में क्या पसंद की शादी करना नाजायज़ है? शादी होती पसंद की, नफ़रत की तो शादी होती तो नहीं। अगर एक 2 बंदे ने मुझे पूछा आपकी आपकी लव मैरिज है, अरेंज? मैं कहा लवली अरेंज्ड। लवली अरेंज इस्लाम में इजाज़त इस्लाम है कि में आप क्यों नहीं पसंद की इजाज़त, शादी बल्कि कुरान कहता है फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। औरतों के नाम की सूरत है कुरान में, ओके, सूरतुन निसा, जी। चैप्टर ऑफ वुमेन। चैप्टर ऑफ मेन कोई नहीं है कुरान में, हुँ, चैप्टर ऑफ वुमेन है। हुँ, क्योंकि हुँ, रिसेंटली इस्लाम आया जब, तो औरतों पे ज़ुल्म ही ज़ुल्म था। ना हुँ। उसका विरासत में हक, ना उसकी गवाही, ना उसके निकाह के कोई हुकूक, ना तलाक के, तो यतीमों के कोई हुकूक नहीं, तो सूरतुन निसा में वो सारे दिए गए ना। जी हाँ। अच्छा ख़ैर, नबी अलैहिस्सलाम ने दिए और उसमें लिखा है उसी सूरत में कि अगर निकाह करना हो तो यतीम औरतों पे ज़ुल्म ना करना, कि जिन यतीम बच्चियों को तुमने पाला है, चलो जी मैंने इनको पाला है, मैं हक मार के बगैर इसको अडॉप्ट करके इसी को बीवी बना लेता हूँ। हुँ, पहले ये था, कुरान ने कहा नहीं, ज़ुल्म नहीं करना, आप 2-2, 3-3, 4-4 और जगह पे शादियाँ ज़्यादा भी कर लो, लेकिन यतीम पे ज़ुल्म ना करना। जी हाँ, यतीम बेटी पे किसी की ज़ुल्म ना करना और जो तुम्हें पसंद हो उससे शादी करना। कुरान तो ये कहता है। बिल्कुल और अच्छे तरीके से अपनी और रिवायात को देख ले, जी, उसको यानी कंट्राडिक्शन ना बनाएँ हमेशा। थोड़ा आप मैनेज करके चलें ना, कि बिल्कुल। पसंद ही होगा तो निकाह होगा ना, सारी ज़िंदगी कैसे गुज़रेगी? ये अच्छा तो नहीं कि ज़बरदस्ती किसी के साथ अच्छा जोड़ दी। ये चीज़ मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अब छोड़ें कि उनको उन्होंने क्या किया जी, कि वो शादीशुदा थे, नहीं थे जो वो हमें क्योंकि वो सुना नहीं है। एग्ज़ैक्टली क्योंकि हमें उस चीज़ का नहीं है अगर अगरचे उन्होंने ये गुनाह भी किया हो, जी, जो कि बहुत सख्त कबीरा गुनाह है, उसकी सज़ा कत्ल नहीं है। नहीं है। अब ये चीज़ मैं जानना चाह रहा अच्छा, हूँ कि अगरचे कोई बदकारी भी की हो, अगर 4 गवाह ना आएँ, जी, शादीशुदा जो ज़ानी है, 4 गवाह बंदों ने नेकेड आई से उनको ना देखा हो फ़ॉरनिकेशन करते हुए, ओके, तब भी कत्ल नहीं हो सकता। 3 बंदे आ जाएँ, वो कहें कि हमने ये बदकारी करते हुए फलाँ शादीशुदा को देखा है, तो उन तीनों पे 80-80 कोड़े लगेंगे कि चौथा बंदा नहीं आता। ओके। नबी अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर आज तक एक भी गवाही ऐसी नहीं मिली। अल्लाह लोगों पे पर्दे डालता अच्छा शरीयत का इस बारे में जो आपने अभी कोड़ों की बात की, है। वो ये इल्ज़ाम पे है, तोहमत पे। हाँ जी, अब 80 थोड़ा-सा इस पे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहाँ पे जो है वो कोड़ों की एक हद सूरह लगती है नूर में। और कहाँ पे एक हद है जो थोड़ा मतलब ये जी, थोड़ा सिचुएशन में ये जानना हुदूद चाहता है, हूँ कि अल्लाह की हदूद हुदूद हैं है अल्लाह ताला ने जो वाज़ेह और कर दी कुरान हैं। में है ये। हाँ जी, अब उसके बरअक्स अगर हम किसी को जिरगे में इस तरह कत्ल का फ़ैसला कर देते हैं और उसमें कोई सबूत नहीं है, किसी किस्म के गवाहान मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्या एक जी, जिरगा रियासत के खिलाफ जाके फ़ैसला कर सकता है? मैं कहता हूँ ये रियासत से पूछे, रियासत कहाँ है? क्या उनके पास पावर नहीं है? पूरा इंडिया को हिला सकते हैं, तो इन जरगों को नहीं पकड़ सकते? मैं नहीं कहता उनको पकड़ें, उनसे पूछे तो सही कि बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। कुरान कहता है कि जब ज़िंदा दरगोर की हुई बच्ची क़यामत के दिन उठाई जाएगी, जो ज़माना जाहिलियत में ज़िंदा ही मार दी गई छोटी बच्ची, उससे पूछा, वो कहेगी मुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया था? वो चीखेगी और अल्लाह उसका फ़ैसला करेंगे। अच्छा तो ये ये रियासत उनसे पूछे ना, रियासत कोई कमज़ोर है? पूरा इंडिया हमसे 3 टाइम बड़ा है। उनके फ़ोर्सेस भी ज़्यादा हैं, उनके जहाज़ भी ज़्यादा हैं, उनका अदद भी ज़्यादा, उनका बजट भी ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने वो खाँसी भी नहीं निकाल सकता गले से। जी तो हाँ। रियासत इनको पूछे। मैं तो ये सवाल ही करूँगा, कोई मैं लड़ूँगा नहीं किसी से। हुँ, हुँ। जजेस पूछे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पूछे और वज़ारत कानून पूछे। इनको अच्छा ज़रूर पूछे इन पे। पाकिस्तान पकड़ा में भी है 2 बंदों को अभी उन्होंने पकड़ा तो है और अब बड़ी खुशी लेकिन की बात है कि अरेस्ट तो किया है ना। अब मैं थोड़ा-सा ये भी लेकिन जानना उसका बाप चाहूँगा और माँ कहते हैं कि ये जरे का फ़ैसला दे दो। यही चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखें एक तरफ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जिरगे ने फ़ैसला दे दिया और उनके उन्होंने खिलाफ अब माफ़ भी कर दिया। फिर उनकी भी अल्लाह माँ की हद को कोई नहीं बदल सकता।
यहाँ पे शरीयत का नाहक क्या कत्ल है। मौक़िफ़ है कि अगर उसकी माँ उसको कहती है कि ये जो कत्ल हुआ है ये ठीक है और मैं इनको माफ़ करती हूँ और उनको बाहर आना वो चाहिए। यहाँ प्रेशर है, पे प्रेशर है। क्या वजह है कि यहाँ पे कानून कहाँ पे हरकत में आएगा और स्पेशली जो शरीयत है इस बारे में क्या कहती हज़रत है? अबू बकर सिद्दीक़ जब खलीफा बने, तो उन्होंने क्या खुतबा दिया था, लोगों याद रखो, ठीक है मैं जैसा भी हूँ, आप मतलब बड़े नरम मिज़ाज थे, मगर तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा जब तक कि कमज़ोर को उसका हक़ ताकतवर से लेके नहीं दूँगा। हज़रत हुँ, उमर जब आया, फिर आपको पता है दुनिया जी। जानती है उनको, हाँ जी, उनके सामने कौन ज़ुल्म कर सकता था, बेशक, ठीक है? हज़रत अली तो मशहूर ही थे अदल व इंसाफ में। हज़रत बिल्कुल, उस्मान के ज़माने में भी किसी एक बूढ़े पे भी ज़ुल्म नहीं हुआ। बेशक। ये है खिलाफ़त राशिदा 30 इयर्स। उसके बाद अब्बासी और उमवी दौर में वो आपस में ज़रूर लड़े हैं। हुँ, हुँ। आम औरतों और मर्दों पे कभी ज़ुल्म नहीं। हत्ता ज़ुल्म कि नहीं वो हुआ। औरत आ गई बनु उमय्या की, जो आखिरी खातून थी तकरीबन जिनके सारे मारे गए और बनु अब्बास के खलीफा जाफ़र अल-मंसूर को कहती है कि तूने सारे हमारे मार दिए, मुझे भी मार दे फिर। हुँ, अगर हिम्मत है तो फिर मुझे भी मार दे तारे ताकि तारीख में ये तो लिखा जाए कि ये जो बुढ़िया थी ये भी उसने मार दी थी। उसने कहा इतने बुज़दिल हम नहीं। उसने उसको बुरा भला कहा मगर खलीफा ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला आगे से, जो आधी दुनिया का हुक्मरान था तकरीबन आधी से भी ज़्यादा। ये था अदल व इंसाफ। आपस में ज़रूर लड़ते थे, मगर किसी औरत पे, किसी बच्चे पे, किसी यतीम पे, किसी बेवा पे कभी ज़ुल्म नहीं। अब्बासी खलीफा ने वेलफेयर स्टेट दुनिया में कायम करके दिखाई, 636 साल वो चला और 36 हुँ, खुलफा गुज़रे और बनु उमय्या में तो अदल व इंसाफ पहले से ही मौजूद था। आपस में ज़रूर कत्ल वारत मानता हूँ ज़ुल्म हुए, लेकिन उन्होंने अवाम पे ज़ुल्म नहीं किया। अवाम पे ज़ुल्म नहीं किया। अंडरस्टैंड? तो जी, ये इस उस ज़माने में तो ये भी नहीं था कि किसी औरत को कोई ऐसे अपने मुखालिफ को मार दे। यहाँ तो अपने ही कबीले के लोगों ने मारा। तो यार जो भी तुमने किया तुम्हारे कस्टम थे, आप अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। हुँ, चलें कानून भी लोगों ने बनाया है। आप अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे समझते हैं। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुन नबुव्वत की कोई इज़्ज़त है, तो फिर आप उनको वायलेट कैसे कर सकते हैं? एग्ज़ैक्टली। जबकि उन्होंने इजाज़त नहीं दी और उनके सामने एक औरत आ गई बच्चा लेके। पेट अपने पेट में बच्चा लेके कि अल्लाह के नबी मुझसे गलती हुई थी, अब मेरे पेट में एक जान है, तो मुझे पत्थर मार दें, मैं शादीशुदा मैंने गलती की। आपने फरमाया नहीं, जिसके पेट में जान है उसको मैं कैसे पत्थर मार सकता हूँ? यानी बिल्कुल। स्टोन कर दें, हद लगा दें। इतना वो खौफ़ज़दा होते थे अल्लाह से कि इस दुनिया में गुनाह माफ़ हो जाए। आपने फरमाया जाओ बच्चा पैदा करके आओ। जब वो पैदा किया तो फरमाया अब तो ये इन्फेंट देखिए हुँ, इन्फेंट राइट्स इन इस्लाम, जी हाँ। इसको दूध पिलाओ 2 साल, ताकि किसी तरीके से वो चली जाए, भूल जाए, आए ही ना, हाथ में लगाऊँ ही ना उसपे, हुँ, कत्ल करूँ ही ना। तो उसके बाद वो दूध जब पीता हुआ तो फरमाया कि जब वो आया, तो छोटा रोटी का टुकड़ा वो खा रहा था, बच्चा बड़ा हो गया 2 साल का, तो फिर आ गई कि मुझ पे हद लगाएँ, मैं क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँ? कितनी दफ़ा नबी पाक ने उसको वापस किया। हद उस पे इसलिए लगी कि वो कॉन्फेस कर लिया था। जजेस हुँ, जानते हैं कि जब एतराफ़े जुर्म हो जाए, एतराफ़ जुर्म तो हो वो जाए। गवाही होता है। जी, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा इधर किया कि किसी तरीके से चली जाए। जब वो कहती नहीं मैंने दुनिया में पाक होना है, फिर उस पे हद लगी थी और आगे सुने, जब एक पत्थर लगा उसके सर पे तो खून हज़रत खालिद इब्न वलीद के ऊपर गिरा थोड़ा-सा ना छींटा। तो उन्होंने कहा गंदा खून है ये। आपने फरमाया ना ऐसे कहो, इसने ऐसी तौबा की है अगर मदीना के 50 लोगों पे तक़सीम कर दी जाए तो फिर भी ज़्यादा है। अल्लाह क्या को बात! इतनी पसंद है। जब किसी पे हद लगे तो वो पाक हो जाता है बड़े गुनाहों से। तो ये इन बेचारों का जुर्म तो किसी ने देखा भी नहीं था। हुँ, अगरचे तुमने देखा भी हो, तुम्हारे पास 4 गवाह नहीं तो फिर भी आप स्टोन नहीं कर सकते और हद कोई लगाए तो वो गवर्नमेंट लगाती है। अगर गवर्नमेंट हदूद नहीं लगा रही, आप नहीं लगा सकते। चाहे कोई कत्ल हो रहा हो, चाहे कोई बदकारियों में पड़ा हो, आपने देख भी लिया, आपके पास गवाह भी मौजूद हों, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते भाई। सहाबा ने भी किसी पे कोई हद नहीं लगाई जब तक नबी पाक के पास नहीं आए। बिल्कुल अहम बतौर जज, बतौर काज़ी, बतौर चीफ जस्टिस सब कुछ नबी पाक थे। आप खुद कहते थे तो कोई काम होता था। तो हम क्या हैं? हम नबी पाक को भी कोई परवाह नहीं करते, अल्लाह की परवाह तो फिर तुम क्या हो? ना तो इस्लामी मुल्क को मानते हो, ना इस्लाम को, ना इस्लाम के नबी को, तो फिर आप सबसे बड़े हो गए ना। तो अल्लाह क़यामत के दिन खुद ही आपको देख लेगा फिर, आप कितने मज़बूत हैं। बेशक ये अहम पॉइंट आपने ज़िक्र किया और इसी हवाले से मैं मज़ीद जानना और जो चाहूँगा बच्चे यतीम हो गए 5, जी, जब वो बड़े होंगे तो ये दहशतगर्दी में पड़ेंगे कि नहीं? वो ज़ाहिर है सफाया उनको करेंगे कि नहीं खानदानों का? और लेकिन अगर देखा जिसकी जाए माँ को वीडियो में मार दिया गया। वहाँ पे देखें जो बलूचिस्तान की करंट सिचुएशन है वहाँ पे जिरगा सिस्टम सरदार जो वहाँ के हैं इसके ऊपर भी मैं आऊँगा कि सरदारों की जो वहाँ पे एक डोमिनेंस है जितनी पावर है वो वहाँ पे उसको कंट्रोल करते हैं सारी चीज़ों को जिसको मर्ज़ी पकड़ के जेल में जिसको डाल दिया, मर्जी अपनी यानी मर्जी से रखें कोई परवाह ही नहीं। अब या वहाँ पे बलूचिस्तान में जो सरदार तो वो होता है जो इंसाफ दे, जी जो मोहब्बत दे, जो लोगों को चीज़ें दे, खाना दे, सरदार वो होता है। वो होता है। अब वहाँ पे जो करंट सिचुएशन है, वहाँ पे एक तो ये भी बताइएगा कि मैं थोड़ा-सा स्पेशली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम ख़वातीन को कैसे देखता है और हमारा जो कल्चर है, वो कैसे ख़वातीन को ट्रीट कर रहा है? बलूचिस्तान में अगर वहाँ पे ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त नहीं है,
क्या ये इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है? और अगर इस तरह के इक़दामात हो रहे हैं, ये सरदार और ये जिरगे इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, तो ये तो शरीयत के डायरेक्टली ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ हमारे उलमा इकराम का, हमारे दीनी स्कॉलर्स का क्या रोल होना चाहिए कि जी, वो उनको बताएँ हकीकत ये क्या है? वही रोल है कि जब उन दोनों को मारा गया तो वहाँ उलमा मौजूद थे। वो सारे इसमें शरीक हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर कोई शख़्स कत्ल हो रहा हो और उसके कत्ल में अहले मदीना कोई 10-15 हज़ार आबादी थी उस वक़्त। हज़रत उमर 10 हज़ार से बड़ा शहर नहीं होने देते थे, एक नया शहर बना देते थे। कूफा और बसरा किसने बनाया? इराक, हज़रत हुँ। उमर ने इजाद किया। कूफा एंड बसरा ये किसकी वजह से सिचुएट हुआ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनाया कि 10,000 से अबव हो जाए तो नए शहर आबाद करो। यूरोप ने इसी पे अमल किया है। फ्रांस की आबादी इस तरह ज़्यादा नहीं बढ़ती है उसकी अच्छा, ये उसके बहुत बहुत फ्रांस के अहम अंदर कौन-सा टॉपिक आप शहर है जो मशहूर है? पेरिस। जी हाँ, आप पेरिस। देख लें उसकी आबादी बहुत रेशो कम है, वो फैला देते हैं दूसरे शहरों में ले जाते हैं ये बहुत इदारे। अहम बात आप तो डिस्कस अब कर फिर रहे हैं कि फिर उन्होंने पाकिस्तान कहा में आप देखें 50,000 जैसे अब देखें कि लाहौर 2 करोड़ क्रॉस कर रहा है, जी हाँ। कराची 4 करोड़ क्रॉस कर रहा है, तो ये है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, एग्ज़ैक्टली और इसीलिए ये हमारी हमारे अवार्ड हैं। इंतज़ामी वहाँ पे जितने मामलात ख़राब हैं उसकी ये वजह है। तो ये अहम पॉइंट आपने तो ज़िक्र हज़रत किया। उमर ने कहा कि अगर अहले मदीना सारे एक बंदे के कत्ल में शरीक हों तो सारों को मैं तह-तह कर दूँगा। उनको उनको डिकैपिटेट कर दूँगा, गर्दनें उड़ा दूँगा। क्योंकि जब कुएँ में ऊँट गिर रहा हो, ऊँट अगर कुएँ में वेल में गिर रहा हो, तो जो उसकी दुम पकड़ेगा अंदर ही जाएगा ना, गिर जाएगा ना साथ, ऊँट बहुत जी। वज़नी होता है। तो ये सारे शरीक हैं उसके कत्ल में, सब पे हद लगती है, नंबर 1। नंबर 2 कि कौम समूद में एक ऊँटनी थी सालेह अलैहिस्सलाम की, जी हाँ, उसकी जो टाँगें काटी, उस पे ज़ुल्म किया तो एक शख्स ने किया ना, एक ने किया, अल्लाह ने अज़ाब तो पूरी कौम को दिया, पूरी तो कौम सारे राज़ी थे। जी हाँ। तो जितने लोग राज़ी थे इन सब पे हद लगती है, कत्ल का बदला कत्ल। और अगर कोई इंसाफ दे, कोई रियासत इंसाफ दे या उनको मज़लूम को या औरत को या मर्द को, तो फिर ये इन सब ये पे हद लगती सारे है। जिरगे में सारे देख मौजूद रहे हैं, सब अंधे तो पे नहीं। सबके क्यों ऊपर। नहीं उन्होंने ज़ालिम के हाथ को रोका? आपको लगता है कि इनको ये इंसाफ़ मिल सकेगा या इनके कभी खिलाफ़ भी कोई नहीं मिल एक्शन सकेगा भई। अगर जब तक के आप उस पे केस नहीं करेंगे, रियासत उन पे केस करे और जज उसका फैसला करे। रियासत ने एक तरफ केस किया, दूसरी तरफ हमारे वहाँ के वज़ीर आला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कर रहे हैं, तो उनकी बातों से ये महसूस हुआ कि ज़ाहिर है वो शायद वो इन्फ्लुएंस्ड है, उन्होंने उधर ही वोट लेना है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता सियासत में। बहरहाल गवर्नमेंट खुद जाके बात करे कि भई जो तुम्हारे कानून है हम वो मानते हैं, तुम्हारे जरगे कायम रहें और जो भी है, लेकिन ये तुम अपने हाथ में जब किसी औरत को तुमने ऐसे मारा है हमारे होते हुए, अदालतों के होते हुए, तो पूरी दुनिया में आप बदनाम नहीं हुए, पाकिस्तान बदनाम हुआ। पाकिस्तान और अब उसकी बैड इमेजिंग जो है, जो उसको गुड इमेजिंग कैसे होगी? इस्लाम के ऊपर हर्फ़ आता है, इस्लाम बदनाम होता है, इस तरह इसीलिए तो हमारे ऊपर टेररिज़्म और इस तरह के ये तो टैग फिर लगते उसकी हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे ये भी आप बताइएगा कि जो उसकी वालिदा की तरफ से जो बयान आया, उस बयान के बाद क्या उनको सज़ा मिलना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन शरीयत है। के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये सज़ा उनको मिल सकती है? देखिए जी, कानून में एक होता है कि जज ये देखता है कि प्रेशर तो नहीं किसी पे, इस्लाम कबूल करते हुए और गवाही देते हुए, जान का खतरा होता है ना। जज इसीलिए ज़हीन होता है, जजेस के जो कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं, हुँ, हुँ। ऑनरेबल जजेस, वो ऑनरेबल इसीलिए हैं कि अल्लाह ने अक्ल दी है उनको। वो वाइज़ हैं, वो फैसला करने में ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये प्रेशर है कि नहीं। इसलिए इसके वालिद और वालिदा की माफ़ी की गवाही नहीं कबूल की जाएगी। क्यों? कि अल्लाह के कानून में जिसने इंटरवीन किया, ज़ुल्म किया या अल्लाह की हद अपने हाथ में ली, ये हुदूदुल्लाह है ना, जी, कि किसी गुनाह की पादाश में जो कत्ल की सज़ा है वो चंद एक हैं, फिंगर टिप्स से कम है। जी, आपके इन 15 चीज़ों से भी कम है। मसलन जो शादीशुदा बदकार हो उसको स्टेट जो है वो स्टोन करेगी, वो यहाँ हद तो लग ही नहीं रही ना। स्टेट जाने, अल्लाह जाने, दरमियान में हमने कुछ नहीं कह सकते। हम हुँ, तो आवाम हैं, ना हमारे हाथ में कानून है तो ना हम हुक्मरान हैं। लिहाज़ा एग्ज़ैक्टली। इंटरवेन तो दूर की बात, इंटरप्शन भी नहीं करनी चाहिए। ना हमें फ़ुज़ूल मशवरा देना चाहिए हुकूमत को। हमारा ये काम नहीं वो कर रहे तो उनकी ज़िम्मेदारी, वो उनसे पूछा जाएगा। हर काम हमसे तो नहीं पूछा जाएगा। हुँ, हुँ। ठीक है, दूसरी उलमा की ज़िम्मेदारी, पूरे मुल्क में उलमा अपने हुकूक के लिए किसी कोई बिल गलत पास हो जाए तो एहतजाज करते हैं ना, जी, एग्ज़ैक्टली तो करते हैं। इसके लिए किसने स्ट्राइक की है? इसके लिए किसने की है? अभी किस जो जमात ने की करंटली है? जो सिचुएशन है, इस्लाम के ठेकेदार हैं उस उनमें से किस जमात ने की है? कोई एक नाम बताएँ। किसी ने नहीं तो की। फिर ये औरत किधर और जाएगी? ये बंदा यहाँ किधर पे जाएगा? उलमा का आपने ज़िक्र किया, यहाँ पे स्पेशली मैं गवर्नमेंट की बात करना चाहूँगा कि इस जरगे में जो फ़ैसला किया गया और वहाँ पे उसके अलावा जो पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले होते हैं, इनके ख़िलाफ़ गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या वजह है कि क्या ये सरदारान इस रियासत से, इस कानून से और इस गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल हैं? देखिए जी, उनको शुरू से इख्तियार मिला हुआ है क्योंकि वो आपके सारे कवानीन के भी पाबंद नहीं हैं, जो स्टेट्स हैं, महमद एजेंसी या जो एजेंसीज़ हैं या कुछ बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तो उनको आपने दोनों तरफ इस तरह रखा है ना,
या फाटा के लोग कि भाई ठीक है, आप पे सारा कानून नाफिज नहीं होगा तो आप अपनी मर्जी से अपने कानून पे चलें, लेकिन ओवरऑल तो अंडरस्टैंड आप रियासत की छतरी में, ये तो नहीं कि मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी वो कोई स्टेट हो, हुँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। लेकिन भाई ये तो मैंने फिर यही कहूँगा कि ये प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इन दोनों की ज़िम्मेदारी है कि इस ज़ुल्म का बदला लें। ज़ुल्म अगर का नहीं बदला। लेंगे, अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत गलत है, मैं कह रहा हूँ कि इनकी ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ़ बता ही रहा हूँ, मैं कोई स्ट्राइक तो नहीं कर रहा उनके खिलाफ। ठीक है, नहीं बतौर स्कॉलर हमने ये कहना आप है कि अपनी किस आवाज़ अच्छा बुलंद कर रहे हैं। जज तो तब बात करेगा जब उसके पास केस फाइल होगा। हुँ। स्टेट केस फाइल करे इसके खिलाफ, क्योंकि ये ज़ुल्म हुआ है नहीं, अभी तो और स्टेट ने कर दिया है, कर दिया है वज़ीर ना। आला और बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ बस से चीफ मदईयत जस्टिस ने इसमें सो मोटो एक्शन ले। जी। चीफ जस्टिस जब उसके ऊपर हर्फ आता है तो फिर सो मोटो तो हो जाता है लेकिन ना। अभी करंटली सिचुएशन देखते हुए जो पाकिस्तान में इससे पहले वाक़यात हुए, जो पहले आपने देखा नूर मुकद्दम केस और इस तरह के बाकी जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में जिस तरह ये की सब हुई हैं एक्सट्रीमिज़्म और और इंटॉलरेंस है। जैसे सना यूसुफ बेचारी को कत्ल जी। कर दिया गया इस्लामाबाद में, एक मासूम लड़की को, अल्लाह उसको बख्शे। फिर देखें हुमैरा असगर की बेचारी वो हाँ जी, वैसे ही फ़ौत हो गई अपने फ्लैट में, वो आइसोलेट हो गई। उस फैमिली सिस्टम भी ख़राब हो रहा है हमारा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, किसी भी फ़ौतशुदा को गलत नहीं कहना चाहिए। एग्ज़ैक्टली तो हो सकता है हमसे अच्छे एंड पे तौबा नसीब हुई हो, हमसे तो अच्छे ही हों, क्या पता। ऐसा ही और है। इसी तरह और भी लोगों को जो ताकत से कत्ल कर दिया, ख़ुसूसन ख़वातीन को। इस्लाम ने ख़ातून को मर्द से ज़्यादा हकूक़ दिए हैं। इनके नाम की कुरान में सूरत है। ये जो आपने अभी बात की है इसके ऊपर मैं आपके विरासत में मैं कहते हैं ना आना थोड़ा चाहूँगा, ज़रूर आना चाहूँगा क्योंकि जब हम एज़ अ मर्द बात करते हैं तो हम मेल हमेशा डोमिनेंट बात करते हैं सोसाइटी कि है। हमें 3-4 शादियों की इजाज़त है और हम वो इस तो तरह की बात आपको करते हैं। शादियों का शौक है, कर आप सकते नहीं, भी हैं। मैं देखिए क्योंकि अमूमन हमारे मुआशरे में ये बात होती है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि हमें निगाहें झुकाने का हुक्म है और जी, औरतों के जो हकूक़ हैं, उनकी हम बात नहीं करते। एक थोड़ा-सा जो आपने अभी सूरह निसा की बात की, बिल्कुल उसी में है। शरीयत और सूरह निसा में जो अल्लाह ताला ने ख़वातीन के हकूक़ मुअय्यन किए हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कीजिएगा। मैं चाहूँगा हमारे इस सिस्टम में, निज़ाम में जो ख़वातीन को उनके राइट्स नहीं मिलते, उनको उनकी जी। जायदाद में उनको हिस्सा नहीं बिल्कुल, मिलता बिल्कुल, और बिल्कुल। ये सारी चीज़ें और स्पेशली आपने देखा होगा कि कुछ इलाकों में जरगे ऐसे फ़ैसले करते हैं कि वहाँ पे औरतों का निकाह कुरान के साथ कर दिया जाता है। ये ज़ुल्म कितना बड़ा अस्तगफिरुल्लाह, ज़ुल्म है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? अस्तगफिरुल्लाह। ये वो असल में ये इतना बड़ा कुफ़र है कि कुरान के साथ निकाह, नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्लाह की कलाम की तौहीन है। कलामुल्लाह तो अल्लाह की तरह है। जो अल्लाह की सिफ़तें हैं ना, ये एक हुँ, इल्मी बात है, गहरी बात है ज़रा। जो एट्रिब्यूट्स हैं, जो अल्लाह की सिफ़ात हैं, मसलन गुफ्तगू करना, देखना, फ़ैसला, कुदरत, इल्म, ठीक है, इरादा, ये अल्लाह जैसी चीज़ें हैं। जैसे अल्लाह जैसा कोई नहीं, वैसे उसकी सिफ़ात जैसा भी कोई नहीं। कोई नहीं। जैसे अल्लाह हमेशा से है, उसकी सिफ़ात, एट्रिब्यूट्स ऑफ अल्लाह, वो भी हमेशा से, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह के प्यारे नाम हैं। उस जैसे नाम भी किसी के नहीं, ठीक है? बेमिसाल एग्ज़ैक्टली। है। तो कलाम इलाही तो अल्लाह है, अल्लाह खुद है। तो उससे ने कहा खुदा, यही तो कुफ़र किया था नसारा ने, उन्होंने कहा ईसा अल्लाह के बेटे हैं। वो करें तो कुफ़र है, तो तुम कर दो इस्लाम है। ये हुँ। मुसलमानों का वो ब्लंडर है जो नाकाबिले माफ़ी है और कुरान की तौहीन है कि जी कुरान से निकाह का, ये सिंध में भी होता है किसी कुछ इलाकों जी में। हाँ, और वहाँ कुछ पे। नाम भी मैं बता सकता हूँ अगर सिंधी भाई नाराज़ ना हो। कुछ उनके बड़े वडेरे और सियासतदानों ने भी इ अपनी बहनों के साथ ऐसा ही किया है। ये ये वही और जो वो सरदारान हैं, उन्हीं हाँ, की तरफ से इनका होता है ये इस्लाम से एग्ज़ैक्टली। कोई लेना-देना नहीं है, ना हमारे नबी से इनका कोई लेना-देना है, जो कुरान के साथ अपनी बेटियों को निकाह कहते हैं जी जायदाद बच जाएगी। उसी जायदाद में वो दफ़न भी हो गया, फिर वो बेचारा हुँ, एमएनए था एक, उसी जायदाद, उसी ज़मीन वहीं में पे दफ़न भी हो गया। दफ़न भी हो गया। बल्कि वो तो उनकी कौम का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता था, इतना ज़हीन आदमी था। दफ़न हो गया उसी में, जिस जायदाद को बहन के महरूम किया। नबी पाक ने आके हक औरत को दिया। आप कहते हैं ना आधा हक मिलता है विरासत में, आधा नहीं मिलता। हुँ, हुँ। 16.3% मर्दों के मिलते हैं जब कोई फौत हो जाए, बाकी सारे खवातीन को मिलते हैं, बहनों को, बेटियों को, बीवी को, वालदा को। और बाज़ जगह पे इतना मिलता है कि वो आधी जायदाद की मालिक बन जाती है जब मर्द होते ही नहीं ख़ानदान में। बाज़ हुँ, जगह वो पूरी की मालिक बन जाती है, इतनी इज़्ज़त दी है। फिर ना उस पे नानो नफ़क़ा है, ना वो जंगें करती है, ना वो करमाने जाती है। कुरान कहता है घर में बैठो। भाई हो तो उसकी हिफ़ाज़त करता है बहन की, बाप हो तो बेटी की हिफ़ाज़त उसके ज़िम्मे है, औरत हो तो ख़ावंद की हिफ़ाज़त उसके ज़िम्मे, हर वक़्त वो हुँ, प्रोटेक्शन में है। प्रोटेक्शन में। एंड पे कोई मर जाए तो उसको आधा हिस्सा भी मिलता है, तो उसको जी, तो ज़्यादा मिल गया। यही बात है। तो ये है, ये लिबरल्स और कहते हैं, यहाँ पे लिबरल्स। ये भी बताइएगा कि जो लोग, जो मर्द अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को, उनके जो अल्लाह ताला के दिए हुए हक हैं, वो उनको नहीं देते, जायदाद में हिस्सा नहीं देते, उनके बारे में शरीयत क्या उनके कहती बारे है? में ये है कि वो ये दावा करना छोड़ दें कि हमें अल्लाह से प्यार है, अल्लाह के नबी से प्यार है, अहले बैत हमें अच्छे लगते हैं, तुम सारे झूठे हो। क्योंकि ना अहले बैत ने ये ज़ुल्म किया, ना अल्लाह ने किया, ना अल्लाह के रसूल ने किया। कुरान कहता है कि तुम तो ये फैसला कर ही नहीं सकते। सूरतुन निसा, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलादों के बारे में अल्लाह फैसला करने लगा। अल्लाह को पता था ये खुद गलत करेंगे फैसला,
ये बाइस्ड करेंगे, ये नेपोटिज्म से काम लेंगे, किसी बेटे से ज़्यादा प्यार है तो उसको ज़्यादा दे देंगे। अल्लाह ने कहा ये हुँ, तुमने नहीं करना, मैं करता हूँ। हुँ, औलादें तुम्हारी हैं, फैसला मेरा है। तो हुँ, अल्लाह के फैसले जो डिक्री ऑफ गॉड है, डिवाइन स्कीम है, उसको आप खराब कर सकते हैं। नहीं। फिर मुसलमान किस चीज़ के हो अगर तुमने खुदा को ही पसे पुछ डालना है। कुरान कहता है कि यहूदियों पे ये अज़ाब आया, उन्होंने अल्लाह को बैक पे डाल दी कि ठीक है, अल्लाह पीछे हम आगे। तो ये बेअदबी उन्होंने की थी। यहूदी करें तो बेअदब है और मक्का मदीना को मानने वाले करें तो फिर जायज़ है। तो कुरान कहता है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, जो बोलते हो वो करते क्यों नहीं? तुम्हारे अंदर ये मुनाफ़िक़त क्यों है? और फिर कहता है कि अफ़तुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबाज़, कुरान में बाज़ आयतों को तो मान लेते हो और बाज़ छोड़ देते हो। जो मीठी-मीठी सुन्नतें हैं वो तुम्हें बड़ी अच्छी लगती हैं और वो जो जो कड़वी चीज़ें हैं वो थूक देते हो। अब ये बताओ कि ये तो हक़ तुम्हें मिल गया कि बतौर वालिद, बतौर भाई अल्लाह ने इज़्ज़त दी, बतौर मर्द, तो जब बहनों का हिस्सा देना था बेटियों का, वहाँ तुमने अल्लाह के कानून को पीछे छोड़ दिया। तो ये हिपोक्रिट सोसाइटी है, फुल ऑफ हिपोक्रेसी, मुनाफ़िक़त से भरा हुआ मुआशरा है हमारा। नहीं यकीन आता तो डिबेट कर लें, हम कौन सा लड़ रहे हैं आपसे? आएँ बैठे हकीकत है, डिबेट करें, सामने नज़र आ डिबेट तुम रही है, कर नहीं इससे कोई सकते, इनकार नहीं, जुटला नहीं सकते डिबेट हम। करो, बात करो। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा वो ये कि जो ज़बरदस्ती ख़वातीन को निकाह पे मजबूर किया जाता है, वालिदैन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, क्या शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त है? आप ख़ातून को या औरत को ज़बरदस्ती निकाह के लिए मजबूर कर निकाह तो सकते दूर हैं? की बात, ज़बरदस्ती आप किसी को नमाज़ भी नहीं पढ़ा सकते, जो कि फ़र्ज़ ऐन है। आप कह सकते हैं, थोड़ी सख्ती कर सकते हैं, किसी अपने बेटे के अलावा किसी पे हाथ भी नहीं उठा सकते कि तू क्यों नहीं पढ़ रहा? आप कह सकते हैं। ला इकराह फ़िद्दीन, देयर इज़ नो कंपल्शन इन मैटर ऑफ दीन, देयर इज़ नो कंपल्शन इन मैटर ऑफ दीन। अगर निकाह दीन का हिस्सा है ना, तो ज़ोर ज़बरदस्ती दीन में नहीं होती। हुँ, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और उसने कहा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह मेरे चचा के बेटे से किया जो मुझे पसंद नहीं है। ओके। आप फरमाएँ अल्लाह के नबी, क्या मैं इस पे सब्र करूँ नापसंद पे, तो या क्या करूँ? इस्लाम ने मुझे क्या हक दिया? नबी पाक से आके कहती, अल्लाह के पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, ये हदीस मौजूद है कि तुम्हें अल्लाह ने मुकम्मल आज़ादी दी है। तुम चाहो तो इस निकाह को नल एंड वाइड कर दो, फ़स्ख़ कर दो, ख़त्म कर दो। अच्छा, औरत को कह रहे हैं तुम ख़त्म कर दो, चाहो तो सब्र करो। कहती मैंने यही पूछना था, मेरा राइट मुझे मिला कि नहीं? अब मैं खुश हूँ उसी निकाह पे जो मेरे वालिद, क्योंकि मेरा वली है, ये वली के बगैर निकाह नहीं होता। तो ये जो गलती इस जोड़े से हुई, ये भी इस तरह गलती हुई जो शरीयत के एक रूल को इन्होंने वायलेट किया, अल्लाह ताला उनको बख्शे, लेकिन उसकी सज़ा कत्ल नहीं थी। ओके। ठीक है? तो इस्लाम ने ज़ोर ज़बरदस्ती के निकाह को ख़त्म किया है। य बिल्कुल, औरत अकेली उसको ख़त्म कर सकती है। यहाँ पे अभी आपने जो डिस्कस किया, मैं उस पॉइंट पे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे अमूमन हमारे माशरे में एक चीज़ आम कॉमन समझी जाती है कि जो तलाक का जो राइट है वो मर्द के पास है, अगर वो मर्द के देगा। पास ही और किसके पास है? औरत तलाक दे देगी, जैसे अभी आपने हम सारे डिस्कस फारिग किया, होते फिर। आपने अभी जो डिस्कस किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने औरत को कहा कि तुम इसको ख़त्म कर सकती हो। जी, जी। तो इस चीज़ को कैसे आप एक्सप्लेन तलाक और करेंगे कि फ़स्ख़ में ना फ़र्क है। जी, तलाक होती है जिसके बाद रुजू हो जाता है, फिर तलाक होती है, फिर रुजू होता है, फिर ओके, तलाक होती है, फिर रुजू नहीं होता। 3 टाइम्स है ना? ओके। वैसे 2 टाइम्स है लेकिन फाइनल 3rd तलाक है। थर्ड हो तो फिर डिफरेंट उसकी सिटिंग में, ये नहीं कि यकदम तक तलाक, 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 ये नहीं होती। वो हुँ, एक ही होती है और जजेस भी उसको एक ही मानते हैं और यही ठीक है। बहरहाल तलाक ये और चीज़ है, उसमें बंदा तलाक देता है। एक होता है खुला, जिसमें बंदी जो है ना केस फाइल करती है कि मैं इसके साथ रह नहीं सकती। ओके, जज पूछता क्यों नहीं रह सकती? वैलिड रीज़न उसको देनी पड़ती है, विदाउट रीज़न वो उसका निकाह खत्म नहीं करता। वो बंदे को बुलाता है, 3 हियरिंग्स करता है, 90 डेज़ देता है पाकिस्तान में। फिर वो बंदा कहता है ठीक है भाई नहीं रहती तो ना रहे। वो कहती मैं नहीं रहती। वो समझाता है, काउंसलिंग करता है, नहीं मानते तो वो उसके निकाह को जज खत्म कर देता है। वो तलाक नहीं होती, वो निकाह का मुआहदा टूट जाता है। मुआहिदा टूट वो जाता है। खत्म ही हो जाता है और उसकी इद्दत भी 1 महीना सिर्फ़ होती है। तलाक की तो 3 महीने होती है। मतलब वो वो आपका खत्म हो रिश्ता गया। ख़त्म हो वो जाता है उसके अच्छा बाद। जब दोबारा अगर वो निकाह करना चाहें तो उनके दोबारा तीनों चांस तलाक के वापस आ जाते हैं। ओके, क्योंकि निकाह फस्ख़ हुआ, नल एंड वाइड। निकाह तलाक के ख़त्म हो बाद 1 दी तो 2 रह गए, 2 दी तो 1 रह गई, 3 दी तो कोई भी नहीं रह गया। ओके ये थोड़ा-सा फ़र्क है। और खुला के खुला बाद रिक्वेस्ट तीनों है आपके पास रहते हैं। औरत ओके, की और तलाक हक है मर्द का। ठीक है, ये अल्लाह ताला ने तक़सीम रखी है ताकि सिस्टम चले। अगर दोनों ही बराबर हो जाएँ तो वो आपस में किसी को मानेंगे। बिल्कुल ये एक सिस्टम है और अल्लाह ने जो किया वो बेहतर है। अहम पॉइंट है और इसीलिए मैं और डिस्कस कर रहा तलाक़ें हूँ रोज़-रोज़ क्योंकि तो नहीं होती आम ना। लोगों को इन चीज़ों की पता नहीं होता, तो इसलिए ताकि लोगों उनको को ये स्टडी करनी समझ आए, चाहिए। जो पता मैं कल भी जो पढ़ी-लिखी मैडम्स हैं, सिस्टर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट एक प्रोग्राम में पहले भी की है, शायद अभी भी सुने, कि आप हमारी ना बात मानें। आप हमें बुरा कहते हैं, कोई मसला नहीं, हमारी खैर है। आप जो 2 काम करने हैं, आप भी मुसलमान हैं, हमसे अच्छे मुसलमान होंगे यकीनन। आप एक तो कुरान तर्जुमे से पढ़ें और अंग्रेज़ी तर्जुमे से पढ़ें तो और अच्छा है। इसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी होती है, उर्दू से भी ज़्यादा। नंबर 2 चूँकि मैं लैंग्वेज का आदमी हूँ तो इसलिए मैंने अंग्रेज़ी तर्जुमा रिकमेंड किया। आप
इंटरनेशनल जो सऊदी अरब से छपता है बेस्ट है, ओके। वो इंटरनेशनली अप्रूव है। और भी कोई है तो पढ़ ले, वो पढ़ें आप, क्योंकि आप अंग्रेजी पढ़दान तबका जो है वो ज़्यादातर ये एतराज़ करता है। वो आप कुरान एक दफ़ा पढ़ें, ये तो ज़रूर कोई पढ़ें, इख्तिलाफ़ी बात नहीं है ना। ज़रूर पढ़ें, बिल्कुल। सेकंडली हदीसें तो बहुत दूर की बात, वो आप बाद में पढ़ना, पहले सीरतुन नबी पढ़ें, बायोग्राफी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द सील्ड नेक्टर दारुस्सलाम से ले लें, और रहीकुल मखतूम, दुनिया में जो अवार्ड याफ्ता बुक है ना सीरत में, एक जिल्द में 2-4 दिनों में खत्म हो जाती, वो पढ़ लें, बस फिर बात करें। यहाँ आपको पता चले कि नबी पाक से पहले औरतें कैसी थी और नबी पाक के बाद उनकी कितनी इज्जत हुई, यहाँ पे ये भी बात आपने पढ़ने की बात की, मैं दोबारा बलूचिस्तान में आना फिर चाहूँगा। डिबेट करें। दोबारा बलूचिस्तान में आऊँगा, वहाँ पे सरदारों का जो सिस्टम है, वहाँ पे ख़वातीन को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वो पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकल सकती और वहाँ तो मर्दों को भी बाय द वे क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है, वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। जब एक खातून पढ़ी-लिखी नहीं है, उसको उसका जो सरदार है, उसकी फैमिली है, उसका वहाँ का कल्चर पढ़ने की इजाज़त ही नहीं देगा, तो वो कैसे पढ़ेगी? उसको अपने राइट्स कैसे पता चलेंगे? देखो अब और आसानी, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि इस्लाम क्या कहता है कि क्या खातून को पढ़ाई से रोका जा सकता है या उसको भी बराबर हकूक हासिल हैं जितने एक मर्द को होने चाहिए? कुछ चीज़ों में इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबर किया है। वैसे तो मर्दों को ओवरऑल औरतों पे फ़ज़ीलत हासिल है ताकि सिस्टम चले। घर का हाकिम है, उसकी बात मानी जाएगी तो सिस्टम चलेगा। हुँ। अगर वो कहे नहीं तू भी बराबर, मैं भी बराबर, तू मेरी बात मान। वो कहेगा नहीं तू मेरी बात मान। तो आपके माँ-बाप लड़ रहे हो तो आप पे क्या असर पड़ेगा? जब माँ आपके वालिद की इज़्ज़त करेगी तो असर और तरह का होगा। जब बेइज़्ज़ती करेगी तो फिर बच्चों पे असर और तरह का होगा। इस्लाम ने इसीलिए ये कहा है कि एक दर्जा मर्दों को हासिल है, 2 नहीं, सिर्फ़ 1 स्टेप। क्यों? रीज़न भी दी है कि वबिमा अनफ़क़ू, एक तो कि मर्दों को अल्लाह ने बनाया ऐसे है कि वो सरबराह रहें और हुँ, ज़िम्मेदार, सस्टेन करें। मेन आर सस्टेनर्स ऑफ वुमेन, वो सस्टेन करने के लिए हैं, रोब डालने के लिए नहीं, ठीक है? सस्टेन करने के लिए। दूसरा है वबिमा अनफ़क़ू, वो खर्च करते रहते हैं। अब जब घर में औरत खर्च करेगी मर्द पे तो फिर रोब कैसे डालेगा वो? हैं? तनख्वाह वो लेके आए, पॉडकास्ट करके तनख्वाह वो लेके आए और आके अहमद साहब को दे दे आधी तनख्वाह, तो वो बदमाशियाँ भी करे अहमद उसके साथ। तो ये तो भाई नहीं चल सकता। ऐसा ही इसलिए कि वो खर्च है। करता रहेगा तो इज़्ज़त रहेगी। 2 बातें हो गई। दूसरा, इस्लाम ने कई जगहों पे मर्दों को औरतों के बराबर कहा है। मसलन जब आप कलमा पढ़ते हैं, तो मर्द भी वही कलमा पढ़ता है, औरत भी वही पढ़ती है। दोनों नबी पाक के बराबर उम्मती हैं। जब आप नेक अमल करते हैं, सूरह नहल, मर्द हो या औरत, जो मोमिन है और नेक अमल करते हैं उनको हम बेहतरीन जिंदगी देंगे, बराबर हो गया। बराबर है। जब वो मरते हैं तो कलमा शहादत जो पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें भी खात्मा भी बराबर है। कब्र में नेमतें और अजाब, उसमें भी कोई फर्क नहीं। जन्नत में जाते हुए जो तरतीब है, अमल से जाएंगे, जेंडर बायस पहले और बाद वाला सिस्टम नहीं नहीं होगा। होगा। जिसका अमल अच्छा, वो पहले जन्नत चला जाएगा, कमजोर वाला बाद में जाएगा। चाहे मर्द अगर कमज़ोर हुआ तो बीवी के बाद जाएगा, वो पहले जाके एन्जॉय करेगी, खाए पिएगी, ये बाद में जाएगा। कई जगहों पे तो इस्लाम ने बराबर, इसी तरह इल्म में भी बराबर कर दिया। ओके, नबी इस्लाम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ तो है। क्या औरतें मुसलमान नहीं? एग्ज़ैक्टली। अंडरस्टैंड? गवाही में औरत को आधा कर दिया। अब हुँ, ये है लिबरल्स की चीखें निकलती हैं यहाँ पे। भई जब अल्लाह ने उनकी गवाही आधी की है तो अल्लाह पे एतराज़ ना करो, अक़ल से काम ले लो। हुँ, उसकी तफ़सीर पढ़ लो, उलमा से पूछ लो, अल्लाह पे एतराज़ करके ना मरो, ना जहन्नम में जाना अल्लाह पे एतराज़ करके। वो तुम्हारा लॉर्ड है, तुम्हारा पाबंद नहीं है वो। तुम्हारी शक्ल उसने बनाई है, तुम्हारी आँखों में नूर उसने दिया है। तुम्हें अगर बंदर बना देता तो फिर क्या कर लेते? तुम्हें इंसान बनाया है, टॉल किया है, खूबसूरत किया है, जदून की तरह, तो फिर अल्लाह का शुक्र पढ़ो। अगर तुम्हें वो मोंकी बना देता या गधा बना देता फिर क्या कर लेते? सही नहीं बात तो है। इंसान बना दिया तो तुम बदमाशियाँ लगाने लग गए हो। इसलिए अल्लाह ने 800 आयतें नाज़िल की कुरान की 6234 आयतों में से 800 आयतें गौर व फ़िक्र के बारे में। और हुँ, सबसे ज़्यादा गौर व फ़िक्र ये कहता है कि तुम आए कहाँ से हो? जाना कहाँ है? पैदा हुए एक नुतफ़े से, ड्रॉप ऑफ वाटर से, और मर के फिर जाना है, ये गौर ज़्यादा है। तो इसमें ये है कि अल्लाह ने कहा इसकी गवाही यादी कि इसलिए कि औरत के ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल उसका साइकिल है। वो परेशान हर महीने होती है। फिर उसकी जब बेबी पैदा होता है तो कई महीने परेशान होती है। फिर जब बेबी पैदा होने लगता है तो मौत के मुँह से गुज़रती है। फिर उसके 2 साल बाद वो कमज़ोर रहती है, उसको फ़ीड करा-करा के। तो औरत किधर जा-जा के अदालतों में गवाहियाँ दे? अकेली किधर ज़लील होती रहे, मुझे बताएँ। अगर हर उसकी चीज़ का गवाही एक बैकग्राउंड है मर्द और के बराबर होती और वो ऊपर से प्रेग्नेंसी होती उसको, तो गवाही देने की जाती तो रास्ते में ना तबाह हो जाती बेचारी। आप हुँ, अपनी बहन के बारे में सोचिए, अपनी माँ के बारे में सोचिए। अगर उनकी ये कंडीशन हो, तो मैंने कल एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वुमेन बिटवीन जस्टिस एंड मर्सी। हुँ, तो ये बलूचिस्तान में ना जस्टिस मिला, ना मर्सी मिला। हुँ, तो कबीला उनका और बदनाम पूरा सूबा पाकिस्तान का।
पूरा जी हाँ, और पूरा एशिया में पाकिस्तान। इस्लामी मुल्क बदनाम हुआ और एग्ज़ैक्टली। उम्मत मुस्लिम बदनाम हुई आपकी एक हरकत की वजह से। ठीक है? आपस में लड़ो मरो भई बंदे आपस में मारो एक-दूसरे को अल्हम्दुलिल्लाह सदियों से तुम लड़ते रहो, औरतों को तो ना मारो। तो बिल्कुल, औरत को अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दी है कि उसकी गवाही आधी इसलिए रखी कि अगर कहीं जाना भी पड़े तो 2 औरतें मिलके जाएँ, कोई सहारा तो बन जाए। इसीलिए आज भी अदालतों में औरतों को नहीं घसीटा जाता और जो बेचारी जाती हैं, रुल जाती हैं कि नहीं होती? ना कोई बिल्कुल। जस्टिस मिलता है उनको ना कुछ। सर बहुत अहम डिस्कशन हुई, आपने बहुत अहम पॉइंट डिस्कस किए और यहाँ पे यही है कि सबको कुरान पढ़ना चाहिए और ख़ुद अपने खुद राइट्स के पढ़ ले, बारे में कम से कम जानना अपनी चाहिए। लैंग्वेज में पढ़ ले। बिल्कुल, हम आगे चलते हैं, बहुत आपने अच्छे पॉइंट्स डिस्कस किए। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और अगला सेगमेंट है हमारा, क्योंकि हमारे 5 सेगमेंट होते हैं, अगला सेगमेंट है बस एक लफ्ज़। आपने बस एक लफ्ज़ में ही जवाब देना है। आपके सामने मैं कुछ लफ्ज़ कहूँगा तो आपने एक लफ्ज़ में उनका जवाब देना है। तो सबसे पहले ये जो जिरगा सिस्टम है, इसके बारे में आपके माइंड में क्या आ रहा है? जरगा सिस्टम एक लफ्ज़ में जवाब देना एक है, लफ्ज़ में, जायज़ है, जायज़। जायज़ है, हराम नहीं है। बलूचिस्तान, काबिल रहम, औरत, मज़लूम, पाकिस्तान का आइन, क नाफ़िज़ होना चाहिए। कबायली रिवाज, एक हद ये जो अभी रिवाज चल रहे हैं और आपके सामने सारी एग्ज़ाम्पल भी है, इसको कानून देखते के हुए, नीचे, कानून के नीचे, इस्लाम, आगे नहीं। इस्लाम ज़िंदाबाद, इस्लाम यही नारा ठीक है। ज़िंदाबाद, रियासत, रियासत तरक्की पज़ीर है। तरक्की वज़ीर। सर सेकंड सेगमेंट हमने ख़त्म किया, अब थर्ड सेगमेंट की तरफ चलते हैं और इसमें आपकी किस्मत के बारे में हम किस्मत जानेंगे, को कैसे क्योंकि जान सकते हैं? किस्मत तो मुझे हम नहीं आज तक जान नहीं पता सकते। चला घर में मेरी क्या किस्मत हम है। तो ज़ाहिर है ये तो हम नहीं जान सकते, किस्मत का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन हम एक कंडीशन रखते हैं और उस नहीं, कंडीशन पिछली में दफ़ा भी तुमने मुझे इनाम को नहीं दिया, सिर्फ़ मार-मुर के नहीं, निकल क्योंकि गए। हम इनाम नहीं देते, अच्छा, अच्छा, हम आपको मशवरा देते हैं। ओहदा देते हैं आपको अच्छा, अच्छी-अच्छी जगह। तो आज देखते हैं कि आपकी किस्मत आपको क्या दे रही है और आज आपकी किस्मत आपको वज़ीर बना रही है, वफ़ाकी कौन-सा? वज़ीर, वफ़ाक़ किस चीज़ का? वज़ारत इंसानी हकूक़। वाह! आप इंसानी हकूक़ के वकील हैं, वज़ीर हैं और अब क्योंकि आपने इतनी सारी बातें की, आपने सारी डिस्कशन की, लोगों को आपने गाइड भी किया शरीयत के अकॉर्डिंगली, अब आप वज़ीर भी बन चुके हैं। वज़ीर बनने के बाद इस तरह के जो इक़दामात हो रहे हैं, जो जिससे जिरगा सिस्टम और ये सारी चीज़ें और इंसानी हकूक़ की यस, वायलेशन हो रही है, उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? इमरजेंसी नाफ़िज़ करूँगा ओके, और जिन्होंने ये कत्ल किया सारों को उस पे केस चलेगा, साबित हो गए सब जाएँगे। सबको इस्लाम यही कहता है। सबको शरीयत के मुताबिक जो जो-जो कत्ल कर रहा कानून था, देख आईन रहा था पाकिस्तान के बिल्कुल, मुताबिक जो जो उनको उसकी सज़ा रज़ामंदी में बनती है। शामिल होगा या उसको डेथ सेंटेंस होगा तो या उसके उम्र को कैद हो। उसके अकॉर्डिंगली आज जो उसकी वालदा का बयान है, क्या ये उनके लिए वालदा भी को प्रेज़िडेंट हाउस में बुलाऊँगा, उधर रखूँगा, उसकी प्रोटेक्शन होगी, फिर वो सच बोलेगी। और अगर उसके बाद भी अगर उसने यही बयान दिया तो फिर वो जो आप जो फिर कानून वो नाफ़िज़ होगा वो क्राइम उन पे जो भी। स्टेट के खिलाफ उन्होंने किया, उसका कानून लागू करूँगा उसपे कि आपने एक स्टेट की औरत को बाहर ले जाके सरेआम कैसे मार दिया? अंदर खाते मारते तो छुप जाता। और यहाँ पे आपने जिरगे उन्होंने उन्होंने चैलेंज किया कि ये हम कर सकते हैं। आपके जजेस के होते हुए, आपके आर्मी चीफ के होते हुए, आपके प्राइम मिनिस्टर के होते हुए ये सारा हम कर सकते हैं। और ये जो सरदार या जो लोग उस औरत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं उसकी वालदा के ऊपर, उनके खिलाफ भी एक्शन क्यों होना नहीं चाहिए। करेंगे? जब वज़ीर वज़ीर बनूँगा फिर वज़ीर-ए-आज़म भी तो बनने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक चीज़ आपको अब हम एक साथ में, क्योंकि आप अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको एक और वज़ारत देते हैं और आपको मज़हबी अमूर का बातों से भी मिल जाती है। आपको मज़हबी अमूर का भी वज़ीर बनाया जाता है। इम्पोर्टेंट तो है। अब आप मज़हबी अमूर के भी वज़ीर हैं। अब ये सारी जितनी भी गैर शरई चीज़ें हो रही हैं और स्पेशली पाकिस्तान में जो इख्तलाफ़ात हैं, एक डिवीज़न है, जो तफ़रक़ाबाज़ी है, उसको ख़त्म करने के लिए, इस सारे गैर शरई इक़दामात को, पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात को ख़त्म करने के लिए 2 वज़ारतें आपके पास हैं। अब आप एक स्टेप तो आपने कर दिया, अब मज़ीद क्या करेंगे वो वज़ारत उलमा के बगैर ना स्टेट नहीं चलती। उलमा से वर्डिक्ट लेंगे कलेक्टिव 500 उलमा से पूरे पाकिस्तान से फ़तवा लिया जाएगा, फिर उसको नाफ़िज़ किया जाएगा नाफ़िज़ अदालतों किया में। जाएगा? ज़ाहिर है वो उलमा जो होते हैं ना, उस कम्युनिटी की जान होते हैं, लोग उनको सुनते हैं। वो ओके, जजेस को नहीं सुनते, वो वकीलों को नहीं सुनते। उलमा से वो जुमा पढ़ते हैं। हर मोहल्ले की मस्जिद है। तो उलमा को जब अलाइन करेंगे ना,
तो स्टेट चलती है। जब उलमाए कहें कि स्टेट गलत है, फिर गए। अभी भी हमारी जो आपने देखा होगा कि एक कमेटी है उलमा अपेक्स इकराम है, की, और अपेक्स वो है। प्रॉपर्ली हमारे डीन साहब उसके हेड हैं, ये एग्जैक्टली, डॉक्टर मोइनुद्दीन हाशमी साहब, और वो प्रॉपर्ली बहुत स्कॉलर गवर्नमेंट को आदमी हैं, सजेशंस देते हैं आपने सूद के खिलाफ, और वो सारी बड़े चीज़ें ठंडे उनके लोग हैं फतवे वो। आ चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं हो जाएगा, रही। कभी हो ही जाएगा। आप अपने बच्चे को कहते रहते हो कभी नेक बन, तुम भी तो शरारती थी ना बचपन में, मुझे तो पता है ना। सर आगे चलते हैं फोर्थ सेगमेंट की तरफ। ट्रुथ एंड डेयर की तरफ चलते हैं। अब आपने सच बोलना है हमेशा की तरह, और सच में फिर आपसे यही पूछूंगा कि ये जो जुल्म हो रहा है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की सकाफ़ती कोई ऐसी चीज़, ऐसा ज़ुल्म आपकी आँखों के सामने कभी हुआ हो, और आप चाहते हुए या ना चाहते हुए उसको ना रोक जी, पाएँ हों? जी, सड़कों पे होता है, लोग किसी चोर को पकड़ के मार रहे होते हैं, ऐसे बदबख्त लोग हैं कि जो सरकारी सतह पे बड़े-बड़े इनके ज़मीनें छीन लेते हैं वो। कई इलाके में लोग हैं ना जो सियासत के नाम पे आते हैं और लोगों यतीमों की ज़मीनें छीन ले, उनको तो कोई नहीं कुछ कह सकता। ना हुँ। उनके खिलाफ कोई स्ट्राइक होती है, ना उनको कुछ भी नहीं, टैक्स खा जाते हैं लोग। लेकिन छोटी-सी चोरी को गरीब वो भूखा कर ले तो उसको जो ज़ुल्म होता है, मार-मार के बुरा हाल, ये जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बलोच जायज़ नहीं है और स्टेट इसको रोकेगी और इसको ताकत रोकेगी। से रोकेगी। स्टेट का मतलब ताकत होता है भाई, मिन्नतें नहीं करती स्टेट। अच्छा, यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहैसियत कौम, बहैसियत नौजवान हमारे क्या फ़राइज़ हैं और हमें हाँ, क्या करना चाहिए? इस पे आप मोस्ट नौजवानों को इम्पोर्टेंट, क्या मशवरा देंगे? नौजवानों को पहले लिसनर बनना चाहिए, वो जज़्बाती बहुत हैं, उनको गवर्नमेंट के काम छोड़ने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। रीडिंग नेशंस आर द लीडिंग नेशन। यूरोप में जाके पढ़ते हैं, वहाँ क्या कुछ नहीं होता जो गैर इस्लामी है। बोलते हैं, पढ़ने जाते हैं, चुप करके वापस आते हैं, आराम से ज़ुबान बंद करके। इधर वहाँ आके शुरू हो बोलेंगे जाते तो उनको इधर आके शुरू हो जाते हैं। पकड़ लेंगे, तो कानून यार एक्शन में आ भाई जाएगा। वहाँ आप अपनी डिग्री बचाने के लिए जो है खामोश रहते हैं, उनके कानून को फ़ॉलो करते हुए। और यहाँ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए और मुल्क बचाने के लिए क्यों क्यों नहीं खामोश रह सकते? सारे फ़ितने आखिरी ज़माने में ज़ुबान से आएँगे। हुँ, और आप हुँ। अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुफ़्फ़ अलैका लिसानक, क़यामत के क़ुर्ब के फ़ितनों के दौर में ज़ुबान को बंद रखना। अग़लिक़ अलैका बाब दारिक, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेना। वब्की अला ख़तीअतिक, अंदर बैठ के अपने गुनाहों पे रोना। ये हुँ। है प्लान नबी पाक ने दी। हम कहते नहीं, बोलो, बोलो, आवाज़ उठाओ, हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। भई उनको काम कुछ कर लेने दो, कोई 4 साल तो मिलते हैं यहाँ हुक्मरान को। अब देखो सऊदी अरब में 20, 25, 30 साल मिलते हैं एक बंदे को। कभी उधर फ़साद हुआ? यूएई में फ़साद हुआ? नहीं जी, वो तो ज़ालिमाना हुकूमत है। क्या ज़ालिमाना हुकूमत? मैं कई दफ़ा वहाँ वहाँ गया हूँ, कोई वहाँ ज़ुल्म नहीं है। ना यतीम पे, ना बेवा पे, ना बूढ़ों पे, बल्कि उनके स्टाइपेंड लगे हुए हैं। इसके सारा ऊपर ज़ुल्म इस मुल्क में है, बेवा पे भी, यतीम पे भी, बूढ़ों पे क्या, सीटा जाता है। कोई एसएचओ, थानेदार, उसको कोई गैरत नहीं आती। कि अभी हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं, आपने येस और नो में आंसर करना है। तो सबसे पहले ये बताएँ, कबायली जिरगा जो है वो इस्लामी निज़ाम अदल के खिलाफ है? यस, अभी खिलाफ है, अभी खिलाफ है। पहले नहीं था। और अंग्रेज़ दौर में नहीं ये ज़ुल्म करते थे। अच्छा, औरतों के तमाम हकूक इस्लाम में पहले से मौजूद हैं, जी, उनको मिल नहीं रहे। आधे मिल रहे, आधे नहीं मिल रहे। रियासत खुद जबर को या बगावत को उभारती है। नो, रियासत कभी ये नहीं कर सकती वरना ख़त्म हो जाएगी। इस्लाम को कल्चर से अलग नहीं कर सकते। नेवर एवर। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इकबाल। ओके। और बलोच अवाम जो है वो उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, ज़ुल्म हो रहा है और वो ज़ुल्म हो रहा बैकवर्ड किया गया उनको। और ये इसमें जो भी ज़िम्मेदार है वो खुद है। जानता है, इसके हमें नहीं पता ज़्यादा इसका। आपके ख़्याल में इसके ज़िम्मेदारान जो हैं सिर्फ़ वो एजुकेशन को फ़रोग़ दे दें, वहाँ के सरदारान हैं, आपको नहीं लगता कि वो ज़िम्मेदार हैं वो इसके? तकरीबन 90% वही हैं। वही हैं। अगर क्योंकि वो उनकी उनकी निजी गवर्नमेंट जेलें बनी हुई हैं। और अगर गवर्नमेंट उन सरदारान के खिलाफ एक्शन ले तो बलूचिस्तान ठीक हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट हर किसी से पंगा नहीं, हिटलर नहीं है गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार 2 लगा के तो खुद खत्म हो जाए। इस तरह पागल नहीं होती गवर्नमेंट। इकोनॉमी भी चलानी है, बैंकिंग सिस्टम भी चलाना है, रोटी-रोटी भी चलानी है। आप इस्लामाबाद में जाते हैं, इशारे हिकमत सारे खत्म हो गए हैं ना। ये हिकमत अमली गवर्नमेंट के ने साथ। किए, आपने नहीं किए। सहाफ़ियों ने नहीं किए, गवर्नमेंट ने सारे इशारे सिग्नल फ्री किया है। आहिस्ता-आहिस्ता काम होते हैं। सारे तो नहीं, अभी यकदम बहुत सारे चारों सूबों सिग्नल में जंग लगा के तो इंडिया को दे दें अभी भी पाकिस्तान। हम सुबह आते हैं तो बहुत रास्ते में वो आप इशारे गलत आते तरफ हैं। रहते हैं ना, इधर रहो इस्लामाबाद में जहाँ मैं रहता हूँ। सर आगे चलते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट में आपने मुफ्त मशवरे देने हैं, अच्छे-अच्छे मशवरे देने हैं, और ये मशवरे आपके जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो जिरगे के सरबराहान हैं, इनको क्या मशवरा देंगे आप? इनको इस्लाम पढ़ाना चाहिए, अलिफ से लेकर या तक। और अगर ये नहीं पढ़ते तो फिर मुतकब्बर हैं। अगर अबू बकर सिद्दीक नबी पाक से पढ़ने आ सकते हैं, हज़रत अली पढ़ने आ सकते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये उनकी खाक के बराबर भी नहीं।
इनको कौन पढ़ाएगा? इनको उलमा पढ़ाएँगे। अगर ये उलमा को नहीं मानते तो फिर जो इनका इस्लाम से उलमा कोई लेना इनके नीचे बैठते हैं, सरदार ऊपर और तो उलमा नीचे नीचे बैठ बैठते जाए, हैं, तो वो पढ़े तो कैसे सही, ऊपर पढ़ेंगे? बैठ जाओ, पढ़ो तो सही। कुरान तो पढ़ो, अगर तुम कुरान से बड़े तो नहीं, मोहम्मद अरबी से बड़े तो नहीं। पहले ये फैसला करो कि कुरान और मोहम्मद 2 नाम ले रहा हूँ बार-बार, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? हुँ, अगर ये तुमसे छोटे हैं तो तुम्हारा हमसे कोई बहस नहीं। कोई बात नहीं, फिर बिल्कुल। जाओ जहन्नम में चले जाओ। रियासती इदारों के लिए क्या आपका मशवरा है? कानून को खुद नाफ़िज़ करें 100% विदाउट नेपोटिज़्म एंड अनबायस्ड, इम्पार्शियल होके। ओके, रियासत का मतलब होता है कानून की बालादस्ती, जिस तरह अमेरिका में है। अगरचे अमेरिका ने बड़े मुल्कों पे ज़ुल्म किया है, लेकिन उनके जज ज़ुल्म नहीं करते। जज अगर कोई चीज़ पकड़ ले तो वो ट्रंप भी नहीं छुड़ा सकता। बलूचिस्तान के नौजवानों को स्पेशली ख़वातीन पढ़ने और के लिए बाहर मर्दों चले जाएँ, कुछ ना करें। बाहर के मुल्कों में चले जाएँ, पढ़ने जाएँ। कैसे जाएँगे जब वो वसाइल ही जहाज़ नहीं पे होंगे? बैठ के जाएँगे, पैदल जाना है। वसाइल के बगैर कैसे सब कुछ जाएँगे? है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा वसाइल, रेकॉर्ड का पता और था? अगर वहाँ पे कोई सरदार के फैसले के खिलाफ कोई कुछ नहीं औरत या होता, जब मर्द चला चला जाएगा जाएगा तो सरदार उसको किधर है? वो बाहर उसको जाएगा तो पकड़ के लाएँगे और ये जो अभी हुआ है, ये वाला काम होगा कोशिश फिर करें उनके वो साथ? बाहर पढ़ने जाएँ। ओके, Then they will be well awared, well equipped, and ओके। then they will come back and they will do reforms. Otherwise, no. उलमा इकराम के लिए क्या मशवरा है आपका? उलमा ठंडे होके प्यार से दीन का उस तरह काम करें जैसे नबी पाक ने मक्का में किया था। और जो ये कानून को अपना ना समझे उलमा, जिरगे में बैठे हुए जो उलमा वो इकराम भी थे, उनको बताएं, उनके बारे में क्या वो हक बात कहें। अगर उनको मारा जाता है, कितने मारे जाएंगे? करोड़ों तो नहीं मारे जाएंगे ना। 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, उनकी कुर्बानियों से आगे तब्दीली आएगी। अगर आप वाकई आलिम हैं तो आप अल्लाह के कानून में डर नहीं सकते, अल्लाह के दीन में डर नहीं सकते। अल्लाह से बिल्कुल। डरना है। पाकिस्तान की यूथ के लिए आखिर में क्या मशवरा देना चाहेंगे? बस जो स्किल डेवलपमेंट है उस पे तवज्जो दें। जो कोई आपको स्किल आती है वो सीख के काम करें, जहाँ मर्ज़ी काम। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बातें की और सर, उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी जो कि वो जानना चाहते होंगे। तो उम्मीद है कि आपने इससे सीखा होगा बहुत कुछ जो कि शायद हमें पता नहीं होता। शरीयत और हमारे कानून में हमारे लिए राइट्स मौजूद होते हैं, लेकिन हम उससे अवेयर नहीं होते। तो डॉक्टर साहब की बातों से आपने ज़रूर वो चीज़ें जानी होंगी। हमें इस पॉडकास्ट में इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।